इसका विषय है सतयुग कैसे आवेगा। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है, गुरुदेव की लेखनी है, 1942 में लिखा हुआ है। और आज जो चीजें घटित हो रही है आप उसको कंपेयर कीजिएगा कि किस प्रकार से कैसे, और 100% वही चीजें हो रही है जो गुरुदेव ने लिखा है 1942 में। अब कलयुग समाप्त होकर सतयुग आरंभ हो रहा है, ऐसा अनेक तर्कों, प्रमाणों, युक्तियों, अनुभवों और भविष्यवाणियों से प्रकट है। पापों का नाश होकर धर्म का उदय होगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सतयुग कैसे आएगा। यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा, वरन इसके लिए कुछ समय लगेगा। यह समय 100 वर्ष का हो सकता है। कई महात्माओं का विश्वास है कि संवत 2000 से लेकर 2100 तक यह परिवर्तन कार्य पूरा हो जाएगा। कब तक? देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सन का मतलब ईस्वी सन से नहीं, विक्रम संवत। विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है? 2081। गुरुदेव ने क्या कहा? 21वीं सदी। 21वीं सदी का मतलब क्या है? 2000 से 2100 बीच का जो क्रम है, ये 21वीं सदी है। हम लोग चल रहे हैं 21वीं सदी पूर्ण होने में कितना साल बाकी है? अभी दिमाग लगाइए, 19 साल है ना। अभी 81 चल रहा है ना, 2081 मैंने मान चलो कि 19 साल 20 साल बचा है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें से? 2000 से अर्थात 2000 से 2100 के बीच में ये पूरा कार्य पूरा हो जाएगा। अब आप बैंक साहब 100 साल को समझ लेने के लिए तैयार हैं। इस एक शताब्दी अर्थात 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं। इस एक शताब्दी में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की संख्या रहेगी। बुराई क्रमशः घटती जाएंगी और भलाई क्रमशः बढ़ती जाएंगी। यह भी संभव है कि इस बीच में कभी कभी पाप कर्मों के कुछ बड़े बड़े कार्य नहीं पड़े, क्योंकि जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ एक बार जोर से बढ़ती है, फिर वह बुझ जाती है। इतना समझ आ गया ना? दीपक आपने देखा ना बुझते हुए? दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बड़ी हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? पाप कर्म जब चरम पर होगा, जैसे रावण का पाप इतना तेज हो गया, इतना बढ़ गया तो जलन माता का हरण कर लिया, अब समापन करना। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा अब इस धरती से ये चीजें नहाने जाती। कहते ना, विप्रथेन सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया बंधोहा। गौ माता को सामने करके कहा गया, अब प्रभु ये धरती का बोझ हमसे सहा नहीं जाता। धरती माता ने कहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ पर देखो इतना ये हरण हो रहा है, ये हो रहा है। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम अवतार लेंगे, अभी थोड़ा पाप और बढ़े, चरम पर जाने। रोगी मरने से पूर्व जोर की हिचकी देता प्राण त्याग देता है। सूर्योदय से पूर्व जितना अंधेरा होता है उतना रात्रि के और किसी भाग में नहीं होता। वर्षा से पहले बड़े जोर की गर्मी पड़ती है, या यूं कहिए कि अधिक गर्मी पड़ना ही वर्षा का कारण होता है। जब चींटी के पर आ जाते हैं तो कहते हैं बस अब बेचारी का अंत आ गया। गर्दन कटते समय बकरा जितना शोर मचाकर पांव पीटता है उतना जीवन भर में कभी भी नहीं करता। कलयुग की गर्दन अब सत्य की छुरी से कटने जा रही है। हो सकता है कि वह इन अंतिम दिनों में खूब चिल्लाए, फड़फड़ाए और पांव पीटे। सम्मत 2000 समाप्त होते ही एकदम से फट नहीं पड़ेगा और न यह धरती आसमान बदल जाएंगे, सब यही रहेगा, मनुष्य भी यही रहेंगे। डरना या घबराना नहीं चाहिए, यह कल्पांत नहीं है, युगांत है। इस समय युद्धों, महामारियों और दुर्भिक्षों का जोर रहने से जनसंख्या घट जाएगी, पर प्रलय नहीं होगी। गत महायुद्ध में जितने मनुष्य मरे थे, इस युद्ध में उससे अधिक मरेंगे, पर यह संहार पृथ्वियों में 2 आने पर चांस से अधिक नहीं होगा। इतनी जनसंख्या घटने बढ़ने से सामान्य दृष्टि से कोई बड़ा भारी अनिष्ट नहीं समझना चाहिए। यह कमी अगली एक शताब्दी में ही पूरी हो जाएगी। समझ आ गया? महामारियां, ये इसके बारे में भी गुरुदेव ने कहीं पर लेख लिखा था, कोई रात मुझे मिला नहीं। अभी जो महामारी आई थी 2020 में, कौन सी महामारी आई थी? उन्होंने कहा था एक ऐसी अदृश्य महामारी आएगी जिसके लिए वैज्ञानिक सिर पीट लेके लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, और वो एक डेमो होगा। डेमो मतलब एक नमूना होगा छोटा सा, देख लेना आपने।
सारा विश्व शांत हो गया, सब घर के अंदर गए, कोई किसी को देखना नहीं चाहता था। पत्नी यदि खाते या पति यदि खाते तो दूर भाग जाते, पति पत्नी समझिए ना, है ना? सब करोड़पति अरबपति आदमी हम लोग यहाँ पर खड़खड़ी में गए थे, इसमें शमशान घाट में हमारे बलिया यहाँ की बरकत हो गए, बाबू जी को भी याद होगा, तो वहाँ सारे लोग दूर थे। यहाँ एक गोयल जी में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हम लोग तो बड़े पूरा बने देते गए, तो उसके गायत्री मंत्र बोले, उसके बाद जैसा होता है तो रोज का भैया हमारे पिताजी के नाम पर भी आपको मंत्र बोल देना हमारा सौभाग्य नहीं हुआ, हम उसको करना दे रही जो कि सरकार का नियम था, क्योंकि उसी का एम्बुलेंस से उसके अंदर डालना, वहां ले जाकर बड़ी दुर्गति के सामने आगे में डाल देते थे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, करोड़पति अरबपति जो भी बड़े बड़े धनपति थे वो भी इस महामारी के कारण तो समझ गए ना कि काल का स्वरूप कैसे होता है। आज हम जितना हम कहते तू जानता नहीं, मैं SP हूँ, मैं DSP हूँ, मैं IT हूँ या MBBS हूँ या MS हूँ या अरे तेरी डिग्री तेरी जेब में भर रख, है ना? ये ऐसा सतयुग आरंभ में स्वलोक में आवेगा, फिर हुआ लोक में, तत्पश्चात भूर लोक में दृष्टि गोचर होगा। कितने लोग होते हैं? 7 लोग। कितने लोग? कैसे पता चलेगा? हम लोग प्राणायाम करते कहते हैं ना, भुवः स्वः महः जनः तपः, ये 7 चीजें याद हो गई ना सबको? सबको याद हो गया ना? हाँ, तो इनमें से 3 लोग इसमें से आगे कहाँ आएंगे समझिए, ध्यान से सुनिए। स्वलोक का अर्थ मन, भूलोक का अर्थ वचन, है ना? स्वलोक का अर्थ मन, भुवः लोक का अर्थ वचन और भूलोक का अर्थ कर्म, अर्थात मन, वाणी और कर्म, ये 3 चीजों के द्वारा होगा। इसी को आगे बोलते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे प्रथम जनता के मनों में शुभ संकल्पों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बुरे कर्म करने वाले भी सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे। आदतों के कारण कोई चाहे चोरी करता रहे पर उसका मन अवश्य ही धर्म की महत्ता को समझेगा। 9 बजे बंद करना है ना, इसके बाद अगली क्लास भी है। 5 मिनट आगे बढ़ा देंगे ना, महत्ता को समझेगा। कर्मी लोग मन ही मन पछताते जाएंगे और कभी कभी एकांत में दुखी हृदय से भगवत प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमें दुष्ट कर्मों के पंजे से छुड़ाओ, दूसरों को शुभ कर्म करते देख मन में प्रसन्नता होगी, ज्ञान चर्चा सुनने को जी चाहेगा। छोटे बालक ही, और ध्यान से सुनिए, छोटे बालक ही हरि कथा कीर्तन और सत्संग से प्रेम करेंगे। घर और कमरे आदर्श वाक्यों आदर्श चीजों से सजाए जाएंगे। फैशन में कमी हो जाएगी, बाबू लोग मामूली पोशाक पहनने लगेंगे। प्रभु सत्ता और ऐश्वर्य प्राप्त लोगों की भोगों से रुचि होकर धर्म में प्रवृत्ति बढ़ेगी। मन ही मन लोग सत्य नारायण की उपासना करेंगे। झूठ और पाखंड देखकर मन ही मन चिढ़ेंगे। बोले ना, धीरे धीरे आज से 20 साल 25 साल के बाद देखिए, अभी के वर्तमान का आप स्थिति देखिए, कितना परिवर्तन आ रहा है। घर घर में राम कथा, घर घर में भगवत कथा, घर घर में ये, घर घर में सत्यनारायण कथा, घर घर में लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। सब टीवी में आप देखते रह सकते बने, अब शिव पुराण आने वाला है, आने वाला, तो अब देखते नई सीरियल आने, कौन सा अभी रामायण आने वाला है, चलो सबको पता है। बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को कहते बेटा कितना बजा है, दादा अभी 7 बजने में 5 मिनट में, हाँ बेटा उसको चालू कर देना, जो आने वाला है ना, बोले कौन सा, वो उसका कृष्ण लीला आने वाला है, जो भी आने वाला है। माने लोगों मन में रुचि तो बढ़ी हुई है। असत्य द्वारा चाहे अपना ही हो, असत्य द्वारा चाहे अपना ही हित होता है, पर लोग उससे घृणा करेंगे। सत्य पक्ष द्वारा यदि अपना अहित हुआ तो भी बुरा न मानेंगे। जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि सतयुग स्वलोक में ब्रह्मलोक आ गया है। पूरा सतयुग तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि सृष्टि की रचना सत रज तम तीनों गुणों से हुई है। यदि एक भी जीव समाप्त हो जाए तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। युगों में तत्वों की न्यून अधिकता हुआ करती है। सतयुग के आरंभ में सत की अधिकता होगी। स्वलोक में मनों में मस्तिष्कों में सत की झांकी मिलेगी। कहीं कहीं वचन और कर्म में भी दिखाई देगा, पर बहुत कम। वचन और कर्म तो वैसे ही रहेंगे। स्वलोक में सतयुग का आगमन उच्च आध्यात्मिक संख्या में जागृत हो चुका है, मनुष्यों को दिखाई देगा। सर्वसाधारण को उसको पहचानना कठिन होगा। लोग क्या कह रहे हैं,
ऊपर लोक पे स्वलोक में तो सत्युग की स्थापना हो चुकी है, धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। जैसे होता है ना, बुद्ध ने कहा महाकाल की काल प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की किताब लिखी है। बुद्ध ने कहा 80% आत्माएं अब उचित भोग की खोज में है। वो अर्थात गर्भ, माने वो आना तो चाहती है धरती पर, लेकिन कैसे? वो उचित गर्भ की खोज में है। वो माताएं खोज रही है, वो ऐसी माँ देख रही है जिसके गर्भ में हम जाएं ताकि हमको सभी का आनंद मिल सके। ये आत्माएं कह रही है। अब हर किसी चीज में जो जीवात्मा है कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करता। ये कलियुग की प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का बुद्ध ने लिखा है। स्वलोक में नीचे उतर कर जब सतयुग वह लोक में आएगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। केवल मन में ही सत्य के प्रति आदर नहीं रहेगा, वरन प्राणी में भी प्रशंसा होने लगेगी। आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय वैसा न कहा जाएगा। तब खुलेआम सत्कर्मियों की प्रशंसा की जाएगी। लेखनी और वाणी से प्रेम और प्लेटफॉर्म द्वारा सत्य का खूब प्रचार होगा। यद्यपि करने वालों की अपेक्षा कहने वालों की उस समय भी संख्या अधिक होगी, पर कोई कोई अपने विचारों को कार्य रूप में भी प्रकट करेंगे। उपदेश करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या? उपदेश करने वालों की संख्या में आज आप देख लीजिए गायत्री परिवार के कार्यक्रम की तरफ जहाँ जहाँ इतने कार्यक्रम आ रहे हैं, मांग आ रही है, तो हम लोग दे नहीं पा रहे। क्यों? अब लोग सत्य मार्ग पर चलना शुरू कर चुके हैं। सब कहते साहब हमारे यहाँ ये होना चाहिए, कथा होना चाहिए, प्रज्ञा पुराण कथा होना चाहिए। कहते अब उस कथा वाले भी कहते साहब अभी हम 2 साल के लिए हो चुके हैं, अभी 2 साल बाद आपको कार्यक्रम मिलेगा। हम देख रहे हैं इस प्रकार से बाढ़ आई हुई है। धार्मिक पत्र पत्रिकाओं को आदर मिलेगा। मामूली व्यापारिक काम काजों में भी सत्य को स्थान मिलेगा। दुकानदार और ग्राहक एक दाम की नीति पसंद करेंगे। आजकल कहते हैं ना साहब यहाँ पर मोल भाव नहीं होता, एक दाम, वन प्राइस लिखा रहता है आजकल, फिक्स प्राइस। पहले मोल भाव ज्यादा होता तो ये मुद्दे देखो 1942 में कह रहे हैं। झूठे जुगलखोर बकवादी गप्पी जगह जगह पुकारे जाएंगे। जब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान मूर्ख समझे जाएंगे। सत्य वक्ताओं का समाज में आदर होगा। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकें खूब छपेगी। उनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम बढ़ेगा। कठोर अप्रिय उद्धत अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जाएगा और विनय नम्रता मधुरता के लिए हुई बातें का प्रचार बढ़ेगा। अश्लील गालियों के विरोध में ऐसा आंदोलन होगा कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ का आंदोलन सत्ता आंदोलन में एक आंदोलन वो भी है। दृश्य ही दिखाई देगा, दृश्य ही दूसरे दिखाई देगा। सत्य प्रेम और न्याय को आचरण में प्रमुख स्थान मिलेगा। आजकल झूठ बोलने का रिवाज समाज की बिगड़ी हुई दशा के कारण है। जब समाज की आर्थिक राजनीतिक धार्मिक शारीरिक और मानसिक दशा सुधर जाएगी तो झूठ बोलने से कुछ प्रयोजन न रहेगा। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं जब सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाती है तो झूठ के विरोध में ही हो जाएगा। इसलिए बलात् सबको सत्य का मार्ग ग्रहण करना होगा। हर काम को करते समय मनुष्य सोचेगा इसमें प्रेम और न्याय है या नहीं, कर्म और अकर्म की तब एक ही कसम की रहेगी, वह यह कि किया जाने वाला कार्य प्रेम और न्याय से पूर्ण है या नहीं। अपने हित की अपेक्षा जब दूसरे के हित को अधिक न्याय के रूप में रखने की मनोवृत्ति बन जाएगी तो सच्चा सत्य प्रकट होगा। राजगद्दी का प्रश्न आएगा तो उसे भरत राम और राम भरत को देना चाहेंगे। प्रसन्नता के लिए कौशल्या अपने पुत्र को खुशी खुशी बन जाने की आज्ञा देगी। सुमित्रा आज्ञा कहेगी कि हे लक्ष्मण तुम्हारे लिए अवध वही है जहाँ राम रहे, इसलिए बड़े भाई के साथ वन को जाओ। सीता जी अपने को कष्टों के कारकों में घसीटना पसंद करेगी कि पति की सेवा का लोभ न त्यागेगी। उस युग में ऐसे परिवार हो जाएंगे, भाई माता पिता विमाता पत्नी इस प्रकार के प्रेम सूत्रों में बंधे होंगे। राजा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। क्या राजा प्रजा को आप लोग ऐसा नहीं समझते सरकार करने को क्या करें? क्या कहते हैं वो कहते हैं सामने प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक। क्या कहते हैं? ये 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार के सदस्य। आज तक ऐसा हुआ क्या? किसी ने ऐसा कहा क्या? मैंने ऊपर बैठा सबको अपने परिवार के सदस्य मानता है। यही तो देखो 140 में लिख रहे हैं प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। जब प्रजा कहेगी कि हम राजा की ऐसी भक्ति पसंद नहीं करते जिसे कलंकित समझा जाता है तो राम अपनी छाती पर पत्थर बांधकर सीता कलेजे को
वर मानकर प्रजा की इच्छा पर अपने को तिल तिल करके विरह वेदना की भट्टी में जलाने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। प्रजा के लिए राम का यह सर्वोत्कृष्ट त्याग है। भावना की दृष्टि से देखा जाए तो इस त्याग की उपमा इतिहास में मिलना कठिन है। जब भूलोक में सतयुग आ जाएगा, भूलोक, तो ऐसी घटनाओं का मिलना भी कठिन ना होगा। एक दो नहीं, हर जगह अनेक घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिनमें प्रेम और न्याय का ऊंचा आदर्श जीवन करता हुआ दिखाई देगा। फिर भी दुष्ट करके थोड़ी बहुत मात्रा में बने रहेंगे, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है। सतयुग आए इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब जगह नहीं, सतयुग के समय में भी दुष्ट थे, तिलकधारी थे, अन्यायी थे। भगवान शिव के समय में भी थे क्या? नहीं थे क्या? ऐसे ऐसे कैसे आगे भस्मासुर जैसा व्यक्ति आ गया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसके बाद क्या करना? नहीं, मैं परीक्षा लूंगा। तो ऐसे लोगों की तो मिलेगी नहीं, सतयुग में भी ऐसे लोग रहेंगे। लोगों के सूचना आयु के हिसाब से मिलेगी। बालकपन सात्विकी अवस्था है, युवा राजसी और वृद्धावस्था कामसी। भूलोक का सतयुग सबसे पहले 25 वर्ष से कम उम्र के प्रथम अवस्था वाले किशोर बालकों में उतरेगा। हो सकता है हम लोग इसके गवाही रहे, लेकिन जो अभी कम उम्र के जो बच्चे हैं, 25 वर्ष के आयु वाले, उनके अंदर क्यों होगा? 25 वर्ष से कम अवस्था वालों के हृदय में सबसे अधिक सत्य की प्रेरणा होती है। बच्चा रहता है, बच्चे अंदर में अच्छा संस्कार होता है, उसके अंदर जो चीजें जिज्ञासा वैसी रहेगी। उनके निर्मल जल में किसी वस्तु की परछाई साफ साफ दिखाई देती है। इन नवयुवकों के हृदय में स्वभाव का श्रद्धा और भक्ति होगी। वे कलयुगी उम्र, बड़े उम्र वालों के क्रोध के भाजन बनेंगे, डांट फटकार और दुख दंड सहेंगे, पर युग का प्रभाव उन्हें विचलित न होने देगा। प्रहलाद की तरह वह बालक बड़े दृढ़ निर्भीक और सत्यनिष्ठ होंगे। गुरु की तरह वे तपस्या करेंगे और हकीकत राय की तरह प्राणों को तुच्छ समझेंगे, पर सत्य की ही रट लगाएंगे। असुरों के घरों में से ऐसे देव बालकों की सेना निकल पड़ेगी और संसार को आश्चर्य से चकित कर देगी। ये सतयुग की पहली तिहाई में ही दिखाई देने लगेगा। पहली तिहाई अर्थात मैंने 2075 के आगे कह रहे गुरुदेव के, तो 2075 अभी 2100 की बातें कर रहे गुरुदेव, मैंने 2075 के बाद सारी चीजें दिखाई देने लगी। 2075 2081 में कितना साल हुआ है? 6 साल। ये कह रहे गुरुदेव कह रहे ये 6-7 साल में दिखाई देने शुरू हो जाएगी। मैंने 75 के बाद ये चीजें दिखाई देने शुरू हो जाएगी। आप लोग अनुभव कर रहे हैं, कभी पिछले विगत में समझता हूँ 10 साल के अंदर में कितना परिवर्तन हो रहा है। सारे विश्व वसुधा में हिंदुस्तान का नाम जितना रोशन हो रहा है। मैं किसी जाति धर्म या राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं इसलिए आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। विगत 7-8 साल 10 साल में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ माहौल है, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे और कहीं की बात हो, चाहे युग निर्माण की बात हो, चाहे की बात हो, ये तेजी से बदल रहा है। संवत 2000 से लेकर 2035 तक इन बालकों का ही वंचित आंदोलन रहेगा। यद्यपि धर्म में बहुत ही कम परिवर्तन दिखाई देगा। कोई भी मूर्ख इसे बाल क्रीड़ा समझकर उपहास करेंगे, बालकों के हृदय परिवर्तन को कुछ महत्व न देंगे, पर उन्हें शीघ्र ही अपनी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। जब सतयुग भूलोक में उतरेगा तो सत्य का प्रकाश बढ़ेगा। तरुण पुरुषों को 25 से 50 वर्ष की आयु वालों को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। 25 से 50 वर्ष वाला वे सत्य, प्रेम और न्याय का विरोध करने का साहस नहीं करेंगे और वाणी द्वारा उसका समर्थन करने लगेंगे। बालक और तरुण मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मन और वचन में सत्य उचित हो जाएगा, किंतु कर्म फिर भी अधूरे रहेंगे। मरण उन्मुख कलयुग बार बार जीवित हो जाएगा। उसकी चिता में से बार बार दुखदायी चिंगारियां उड़ेगी। कभी कभी तो सतयुग के आगमन पर लोगों को अविश्वास तक होगा, पर भविष्य उसके भ्रम का निवारण कर देगा। सत्य की हमेशा विजय होगी और कलयुग में सारे दुष्ट एक साथ एकजुट होकर के सतयुग को हराने का प्रयास करेंगे। आप सब देख रहे हैं, सारी विपरीत विचारधारा वाले, सारे कुटिल विचारधारा वाले, सारे दुष्ट विचारधारा वाले इस समय एक हो गए, है ना। एक तरफ राम है, एक तरफ रावण की सेना है। चाहे आप राजनीति में देखिए, चाहे और कहीं को देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के सब एकजुट हो रहे, सब बुद्ध इसीलिए कहा था ना, दुष्ट लोगों को कहा एकजुट हो जाओ और संतों को उन्होंने कहा तुम लोग बिखर जाओ। ये क्या बात कर रहे हैं? बोले बेटा दुष्ट लोग एक जगह रहेंगे तो गंदगी करेंगे, तो ठीक है एक जगह गंदगी करेंगे, और ये दुष्ट बिखर गए जगह जगह गंदगी करेंगे, जगह जगह बदबू होगा। और संत बिखर जाएंगे, क्या होगा? संत जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये खुशबू फैलाएंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य का प्रसार करेंगे। इसलिए दुष्ट लोग एक जगह रहना चाहिए। और इन दिनों हम देख रहे हैं, चाहे राजनीति में देखें, कहीं लोग देखें, कितने विपरीत विचारधारा वाले, दुष्ट विचारधारा वाले सब संगठित हो रहे हैं। नहीं साहब हम ये है, हम ये है। वृद्ध लोग अपने पुराने सड़े गले गंदे
विचारों की चार दीवारी में ही बंद पड़े पड़े बड़बड़ाते रहेंगे। आरंभ में वे बालकों के हृदय परिवर्तन को उपहास करेंगे। जब जरूर भी उनके पक्ष में आ जाएंगे तो वे अपने स्वभाव के कारण उनका विरोध करेंगे, किंतु अंत में युग का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। मृत्यु लोक में जब सतयुग आएगा तो उन्हें भी अपने विचार बदलने पड़ेंगे और असत्य को तिलांजलि देकर सत्य के शरण में आ जाएंगे। कलयुग जब बिल्कुल ही निर्बल हो जाएगा तो वृद्धों की भी मनोदशा बदल जाएगी। जैसे कहते हैं ना, तुम जानता नहीं है हमारे बाल ऐसे पकी क्या, हमको तो सिखाने आया। तो कहते हैं सिखाने की बात आपको बता रहे हैं कैसा होना चाहिए, वो मानते कहाँ है, कुछ समझते हमने ऐसे बाल पकाए हैं। तो कहते हैं क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अंत में समझ में आ जाएगा नहीं साहब हम ही गलत है, क्योंकि जो सही है वो तो सही है। फिर वे अधिक उम्र के कारण अर्ध विक्षिप्त न होंगे, लोक शोकों के घर में न रहेंगे, अपमान के स्थान पर सर्वत्र उनका मान होगा। साठा सौ पाठा वाली उक्ति कहावत प्राप्त होगी। आज जैसे वृद्धों को रिटायर्ड कहकर एक कोने में पटक दिया जाता है, तब ऐसा न होगा। उस समय वयोवृद्ध अपने संज्ञान के कारण बहुत ही उन्नत दशा में होंगे, सत्य का मर्म समझ जाएंगे और अपने पुत्र पौत्रों को सन्मार्ग पर प्रयुक्त होने का उपदेश देंगे। संवत 2100 अर्थात 2100 में यह पूरा हो जाएगा। उस समय सत्ययुग भूलोक में प्रकट हुआ समझा जाएगा। 2100 अर्थात ये 2081 है, आज से 19 साल बाद सत्ययुग पर प्रकट हो जाएगा। अभी ऊपर में है, वो बना रहा है, नींव बना रहा है, तैयारी कर रहा है नीचे उतरने के लिए। स्त्रियां बुद्धिजीवी नहीं होंगी, उनमें भावना की प्रधान है, इसलिए वे सत्ययुग के आगमन की चर्चा को आश्चर्य के साथ सुनेंगे। उनके कान पुराने संस्कार बस इस बात को स्वीकार करना चाहेंगे, पर हृदय में भीतर ही भीतर कोई उन्हें प्रेरणा करता हुआ उज्जवल भविष्य की ओर प्रतीत करता रहेगा। यह सब सत्य है। सत्ययुग अब आ गया है, स्त्रियों का सतीत्व पतिव्रत जागृत होगा, उनका हृदय दया क्षमा करुणा और प्रेम से भर जाएगा। पति और पुत्रों के लिए बहुत आत्मत्याग करेंगी, दीन दुखियों को देखकर उनके हृदय पसीज जाएंगे। ऐसी स्त्रियां बहुत देखने में आएंगी जो पुरुषों के कठोर होते भी दान धर्म में श्रद्धा रखेंगी। सत्य प्रेम और न्याय की भावना स्त्रियों में बड़ी आसानी से प्रविष्ट हो जाएगा और वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक सत्य बन जाएंगी। इसलिए वजह है कि सभी नारी सही होगा, ये भी कहा। ऐसा नहीं है कि आज के उपरोक्त अंतिम पैरा जो पढ़ रहा हूँ मैं, उपरोक्त प्रतिबंध सभी पर लागू हो। यह तो साधारण श्रेणी के अचेतन जीवों की बात कही गई है। जागृत नैतिक उन्नत और जिनको भगवान ने इसी निमित्त भेजा है एवं जिनके भाग्य में सत्ययुग की अवतार बनना लिखा है, वे बहुत पहले सत्ययुग के आदि में ही संबंध 2000 के आसपास से ही, वरन इससे भी बहुत पूर्व सावधान हो जाएंगे और नवीन युग के स्वर्ण रथ को स्वर्ग से भूमंडल पर लाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उस रथ में जुटकर सूर्य के सप्त मुखी घोड़ों के समान कार्य करेंगे। सत्ययुग तो आने ही वाला है, वह किसी के रोकने से किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता, पर इस स्वर्ग अवसर से लाभ उठाने का, अपनी कीर्ति को अमर कर जाने का सौभाग्य उन्हें ही मिलेगा जो इसे भाग्य, जो बड़े भाग्यवान हैं और मानते हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। शेष तो यहाँ ही दूतों की मौत मरेंगे और पीछे अपनी भूल पर सिर ढूंढ कर पछताते रहेंगे।